ओम शांति। आज 7 जुलाई 2020 के बाबा के ये महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। पुरुषार्थ कर दैवी गुणों की अच्छी रीति से धारणा करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा कोई भी आसुरी अवगुण तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। और प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया, आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम चक्र मचाना, दुख देना, इसे आसुरी गुण कहते हैं, जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। उनके बाबा ने कहा, फिर 1 का 100 गुना बन जाता है और इस प्रकार से हिसाब बढ़ता ही रहता है। बाबा के साथ बाबा धर्मराज भी है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं कि ऊंच से ऊंच भगवान हैं, मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो, सो भी दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वे पढ़ा रहे हैं। आत्मा पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा शरीर से करती है। ये शरीर तो विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में सारे पाठ की नूंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाबा तो सर्वशक्तिमान हैं, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है ना, जिससे तुम पावन बनते जाते हो। बाबा हम बच्चों को शक्ति देते हैं, सो भी विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं, वे साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं, सो भी विनाश के लिए। उनकी बुद्धि तो विनाश के लिए है और तुम्हारी बुद्धि तो अविनाशी पद पाने के लिए है। तुमको बाबा से बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य करते हो। वहाँ तो प्रजा पर राज्य है। तो बाबा ने कहा, यहाँ तो क्या है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। लेकिन सत्युग में क्या होगा? सत्युग में तो एक राजा रानी का ही राज्य चलता है। ऊंच से ऊंच भगवान है, याद भी उनको ही किया जाता है। लक्ष्मी नारायण का देखो, सिर्फ मंदिर बनाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। फिर भी ऊंच से ऊंच तो भगवान ही गाया जाता है। अभी तुम समझते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंच से ऊंच विश्व की बादशाही हमको मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है, फिर उनको याद भी किया जाता है। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। अब ये तो पतियों का पति है, तुमको देखो कितना श्रृंगार कर रहे हैं, सो भी ऊंच से ऊंच पद की प्राप्ति कराने के लिए। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ ही धारण करने हैं। बाबा जानते हैं, बहुत रिपोर्ट्स आती है बहुत बच्चों की,
काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु थोड़ी ही है। फलाने के ऊपर प्यार मेरे ऊपर क्यों नहीं, फलानी बात इनसे पूछी मुझसे क्यों नहीं पूछी। हाँ, ऐसे ऐसे बच्चों को माया के विघ्न आ जाते हैं। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि भी बहुत हैं जो अच्छे अच्छे हैं। ये राजधानी स्थापन हो रही है, ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको ऐसे संशय आता है और फीलिंग आ जाएगी और इसके कारण फिर पढ़ाई को वो छोड़ भी देते हैं। मर्तबे में तो बहुत फर्क रहता है। मेहतर भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं। हर एक को पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करते हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते हो तब तो ऊंच पद पाओ ना। पुरुषार्थ ऐसा करना है सो भी दैवी गुण धारण करने का। किसी को दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाबा के बच्चे हो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। बाबा ने क्या समझाया बच्चों को, किसी को भी दुख नहीं देना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाबा के बच्चे हो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उनके ऊपर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना उनको दंड मिलता है। देह अभिमान आने से बहुत घाटा पड़ जाता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए ही निमित्त बने हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे हुए होंगे तो औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंच से ऊंच बाबा है और उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज के द्वारा बाबा बहुत बड़ी क्या करते हैं, धर्मराज हमें बहुत बड़ी सजा देते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास तो पूरा हिसाब किताब बच्चों का रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा, और हिसाब मिलता भी है। कर्मों का सब हिसाब किताब जो भी हम बनाते हैं वो फिर मिलता है। भक्ति मार्ग में तो हिसाब ही हिसाब है। यहाँ तो बाबा कहते हैं धर्मराज फिर हिसाब लेंगे, फिर उस समय तुम क्या कर सकेंगे। साक्षात्कार होगा ना कि हमने ये किया, सब ऐसा साक्षात्कार होगा। वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सत्यु में गर्भ जेल में नहीं आना है। वहाँ तो गर्भ भी महल होगा। सत्यु की बात कह रहे बाबा कि वहाँ तो गर्भ में भी कोई दुख नहीं होता है, महल के समान होगा। कोई पाप आदि करते नहीं है तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे टीचर से भी तीखे हो जाते हैं। तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। ये भी बाबा ने समझाया है। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर फिर दासियां बनना पड़ेगा। बाबा सम्मुख आते हैं, बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो। बाबा के बच्चों के प्रति ये महावाक्य हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा हम बच्चों को क्या समझा रहे हैं कि आत्म अभिमानी होने का पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नरक की छीछी दुनिया से सुखधाम में जाएंगे। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में फेल हैं, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। अगर योग नहीं करेंगे तो एकदम गिर पड़ेंगे।
इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि याद के ऊपर बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए। कुछ भी हो जाए लेकिन याद को याद करना नहीं छोड़ना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में भी बहुत अच्छी हैं, परंतु योग नहीं है। मुख्य तो बाबा योग की बात कहते हैं। अगर योग नहीं है तो कितना भले किसी को ज्ञान समझा रहे तो उनकी बुद्धि में आएगा ही नहीं। दैवी गुण ही नहीं है। कभी कभी ये ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं बच्चों की रहती है। दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए। ये भी इंतजार में बैठे रहते हैं कि जल्दी हम सुख धाम में जाएं। कितना तड़पते रहते हैं, जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाबा को मिलने के लिए तड़पते रहते हैं। समझते हैं ऐसे बाबा के हम सम्मुख जाएं और रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की भी बात नहीं रहती है। बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए। इसलिए बाबा हम बच्चों को धीरज दिलाते हैं। इसमें ये बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से भी पहुंचती नहीं है। गुप्त याद में रहेंगे तो बाबा के डायरेक्शन पर भी चलेंगे। देह अभिमान के कारण बाबा के डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। ये किसने कहा? ये तो जरूर शिव बाबा ने कहा। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। यहाँ भी अच्छे अच्छे बच्चों को माया करने नहीं देती है। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आता है तो बाबा भी देखेंगे, बताएंगे कैसे तुम याद में रहते हैं। समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक माशूक की हैं। वे जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम तो बहुत पुराने क्या है आशिक हैं और बाबा क्या है माशूक हैं। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। कुछ ना कुछ सहन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना त्याग के तो प्राप्ति नहीं है। कुछ तो त्याग करना पड़ेगा तभी प्राप्ति होती है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं कि हड्डी दे दो। बाबा तो कहते तंदुरुस्ती भी रखनी है, शरीर की भी संभाल रखो। शरीर की संभाल नहीं रखेंगे तो सेवा कैसे करेंगे? तो अच्छी सर्विस करनी है। बीमार होंगे तो फिर तो हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। अब कई तो हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं। कई बच्चे भले कहीं भी जाएं लेकिन उनका पूरा ध्यान होता है कि हम जा करके बस बाबा का ज्ञान हमें देना है। तो उनकी तो बीमारी में भी वो सेवा कराने के निमित्त बन जाते हैं। तो डॉक्टर लोग तो कहते ये तो जैसे कि फरिश्ता है। चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी ऐसी सर्विस करते उनको फिर रहम दिल कहते हैं। सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद के बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसमें ही बहुत ताकत है। अब प्योरिटी तो फर्स्ट है ना। कहा भी जाता है पहले प्योरिटी पीछे प्रॉस्पर्टी। याद के बल से तुम पवित्र बनेंगे। फिर है ज्ञान का बल। याद में तुम्हें कमजोर नहीं बनना है। याद में ही देखो कितने विघ्न पड़ते हैं। बाबा को याद करते हैं ना तो उसी में ही कितने विघ्न हैं। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी धारण करेंगे। बाबा की महिमा तो जानते हो। बाबा हम बच्चों को कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुम्हें सुख के लायक बनाते हैं। तो कभी भी किसी को हमें दुख नहीं देना है। कुछ भी हो जाए, कुछ ऐसे मनसा से भी दुख देने का ख्याल ना आए। कई बच्चे डिससर्विस करके अपने आप को जैसे कि श्रापित कर देते हैं। दूसरों को कितना तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आपे ही क्या कर लेते हैं, श्रापित कर देते हैं। डिस सर्विस करने से एकदम पट पर पड़ते हैं।
बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या फिर क्रोध में आकर के पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं, यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल कर फिर पश्चाताप करते हैं। फिर भी पश्चाताप से कोई माफी नहीं हो सकती है। अब बाबा ने कहा, क्षमा तो तुम अपने ऊपर करो। कोई अगर किसी ने कह भी दिया कि माफ किया, लेकिन माफी तो नहीं मिलती है ना, क्योंकि जो हमने हिसाब, जो हमने कर्म किया, उस जो भी कर्म हो गया है, अब उसका दाग तो रहेगा ना, तो उसका हिसाब तो बनता है। याद में रहना है, बाबा किसी को क्षमा नहीं करते हैं। ये तो पढ़ाई है, बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को अपने ऊपर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स भी अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं, रजिस्टर लेकर के आओ। एक एक समाचार सुनकर समझानी दी जाती है, तो फिर समझेंगे कि हमारी तो शिकायत करती, और ही जास्ती फिर डिससर्विस करने लग जाते हैं। बड़ी मेहनत लगती है, माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। ऊंच पद पाने के बदले और ही गिर जाते हैं, फिर कभी उठ नहीं सकते हैं। उसके लिए बाबा ने कहा, मर पड़ेंगे। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, ये मंजिल बहुत ऊंची है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे तो बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं। कहाँ बाबा की इज्जत ना जाए, कहेंगे तुम्हारा बाबा तो कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत को गंवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, बहुत सजाएं भी खानी पड़ती है। बाबा हम बच्चों को वार्निंग देते हैं, बच्चे बड़े खबरदार होकर के चलना है। तुम जेल बर्ड्स नहीं बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं, सत्यु में तो कोई जेल भी नहीं होगी, फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना है। क्या करना है? पढ़ना है और ऊंच पद की प्राप्ति करनी है। गफलत नहीं करो, किसी को भी तुम्हें दुख नहीं देना है। याद की यात्रा पर रहना है, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य यही बात समझानी है कि बाबा की याद से हम पावन बनेंगे। पावन तो सब बनना चाहते हैं, अब ये तो है ही पति दुनिया। सरब की सदगति करने वाला तो एक ही बाबा है। वे आते हैं, क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई सदगति नहीं कर सकते हैं। फिर देखो ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते हैं। तो सदगति दाता कौन है? एक ही शिव बाबा है, उनको ही सदगति दाता कहते हैं। क्योंकि जो जीवन, जो जन्म मृत्यु में आता है, जो जीवन लेता है, शरीर छोड़ता है, तो उसको तो सदगति दाता नहीं कह सकते हैं। बाबा ही हैं जो मुक्त हैं, वही हम सब बच्चों की सदगति करते हैं। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, भले देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा भी करते हैं, फिर भी नाम तो है ना, नाम है ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा भी कह देते हैं। बाबा कहते ये भी गुरु नहीं है, गुरु तो सतगुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो, बाकी तो वे धर्म स्थापक है। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते हैं? ये बड़ी डीप बातें समझने की हैं। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी फिर सब आ जाते हैं। वे कोई सबको वापिस नहीं ले जा सकता है, उनको तो पूर्ण जन्म में आना ही है। सबके लिए ये भी समझानी है, एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है। बाबा समझाते हैं, गुरु तो पतित पावन एक ही बाबा है, वही सर्व के सदगति दाता है, उनको लिबरेटर भी कहते हैं। ये भी बताना चाहिए, हमारा गुरु तो एक है, जो हम सबको सदगति देते हैं, जो हमको सत्युग का वर्षा देते हैं, हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाएंगे।
सत्युग आदि में तो बहुत थोड़े होते हैं। वहाँ किसका राज्य था, चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही मानेंगे। देवताओं के पुजारी तो झट मानेंगे कि बरोबर ये स्वर्ग के मालिक हैं। स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी। जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थे। ये भी तुम बच्चे अभी समझते हो, पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रालब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अब हम नई दुनिया में जाएंगे तो पुरानी दुनिया से फिर दिल उठ जाता है। वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी अच्छी रहनी चाहिए। बाबा ने आज कहा भोजन भी कम खाना है और जास्ती लालच नहीं करना है। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत थोड़ा होता है, सूक्ष्म होता है। बहुतों को तो खाने में बुद्धि जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी क्या हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा खाएंगे तो भारी हो जाएंगे, फिर नींद भी आएगी, जुटके आदि खाएंगे। फिर कहते हैं बाबा हमको तो नींद आती है। तो भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन हुआ तो बहुत खा लिया। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। हम दुख हरता सुख करता बाबा के बच्चे हैं। हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। हम दुख हरता सुख करता बाबा के बच्चे हैं। हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। डिस सर्विस करके अपने आप को श्रापित नहीं करना है। डिस सर्विस नहीं करनी है, अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। रहम दिल बन करके क्या करना है, सेवा पर तत्पर रहना है। खाने पीने की लालच को छोड़ देना है। क्या करना है, खाने पीने में लालच नहीं रखना है। और आज का वरदान है ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भाव। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भाव। तो प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल ना हो। कुछ भी हो जाए, कैसा भी पेपर आए लेकिन हलचल ना हो। ये क्या है, ये क्यों है, ये क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से ये आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा वाह, हाय क्या हुआ, ये संकल्प बिना है। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना आए, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। तो कहने का भाव है बाबा का कि ड्रामा पे जो अचल अडोल रहते हैं, ड्रामा एक ढाल है। जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है।
जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें अचल अडोल रहना है, क्वेश्चन कुछ भी ना हो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे। बाबा हमेशा कहते हैं जब क्यों क्या कैसे में जाते हैं तो ही हम क्या होता है, हम एक क्वेश्चन मार्क की लाइन में चले जाते हैं, तो ही क्या होता है, मन में हलचल आती है और मन शांत नहीं रह पाता है। तो बाबा ने कहा अचल अडोल स्थिति में रहेंगे तो प्रकृति जीत और माया जीत का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुशखबरी सुना करके खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो बाबा ने कहा जो हम बच्चों को मिला है, बाबा हमें मिला है और बाबा हम बच्चों को वर्षा दे रहा है, बाबा का ज्ञान सुखदायी है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे हम जब सबको सुनाएंगे तो उनको भी खुशी मिलेगी। जो खुशी हमें मिली है वही खुशखबरी हमें औरों को सुनानी है। ओम शांति।